इतना नया टॉपिक है ये। नेमिंग के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर के अंदर, नेमिंग से ही पहले, दैट इज वीबीटी। वीबीटी का क्वेश्चन 100% आता है, 100%, कोई 99 नहीं है इसके अंदर, 100% लगेगा वीबीटी का क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान से समझ लेना वीबीटी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और ये बना लेंगे जरा जल्दी से, जल्दी से बनाना और साफ साफ लिखना, 3 कॉलम बना के अच्छे से। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, कोऑर्डिनेशन नंबर, sp3 टेट्राहेड्रल 4, dsp2 स्क्वायर प्लेनर 4, sp3d, टीबीपी बोले तो टेट्रागोनल बाइपिरामिडल, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 5, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो जो अपनी वीबीटी है, वीबीटी के अंदर कभी भी फॉस्टुलेट्स नहीं पूछे जाते हैं। मतलब कि वीबीटी के तुम्हारे को लिखने को नहीं है कि डिफाइन वीबीटी या फिर वीबीटी के फॉस्टुलेट्स है, नहीं। वीबीटी इज अ टॉपिक ऑफ 11th क्लास, बट 12th क्लास के अंदर हम लोग केवल वीबीटी का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है। पता लगाने का बहुत आसान सा तरीका है, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना उसका समझाऊंगा। सही है, तो समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी के अंदर अगर तुम्हारे को मन कर रहा है वीबीटी के फॉस्टुलेट्स पढ़ने का, इसकी कमियां पढ़ने का, डिसएडवांटेज पढ़ने का, तो पढ़ लेना। सही है ना, चाहे तो एक एक दो दो पॉइंट कॉपी में लिख भी लेना, कभी क्या पता बोर्ड के अंदर आ जाए। सो डिसएडवांटेज चलो मैं लिखवा दूंगा एंड में। सही है ना लिखाऊं तो एक बार मेरे को याद दिला देना कि डिसएडवांटेज रह गई है, क्योंकि डिसएडवांटेज कभी कभी शायद पूछी गई है। सही है ना, मेरे को ध्यान नहीं है ऐसे, शायद वरना तो नहीं पूछी जाती, 100% नहीं पूछी जाती। ठीक है ना, पीवाईक्यू करोगे तो वहां पे अगर तुम्हारे क्वेश्चन मिल जाएगा तो जबी की जबी लिख लेना। सही है। तो जरा देखो, अब बीबीटी को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखना। केवल 2 कंपाउंड होंगे, केवल 2 कंपाउंड, 2 कंपाउंड के बाद तुम अपने आप ही कह दोगे भैया बाकी करेंगे हम। सही है ना। तो जरा देखो, सबसे पहला कंपाउंड है CO NH3 का होल 6 एंड होल का +3 चार्ज। सही है ना, ये हमारे पास पहला कंपाउंड जिसके अंदर हमारे को वीबीटी अप्लाई करनी है, और इसके हमको सारे कॉन्सिक्वेंसेस निकालने हैं। ध्यान से सुनते रहना एक एक वर्ड। सही है ना, अगर एक कंपाउंड ढंग में समझ में आ गया ना तो फिर बाकी के कंपाउंड एस से निकाल दोगे, एस से 1 सेकंड में। सही है ना। तो देखो, सब उससे पहले एक बात और, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला एक पॉइंट लिखवाया, उस पर डाल लो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट लिखवाया मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला। तो ये ध्यान रखना है, अपने कॉपी के हेडर पे भी लिख लेना इसे कि CO CN NH3 और EN। सही है ना, CO CN NH3 EN, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या है, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब जरा देखना स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होता है, अभी बताता हूं। सबसे पहले वीबीटी बस दिमाग में रखना कि CO CN NH3 और EN ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब जरा देखो, कभी भी किसी क्वेश्चन के अंदर वीबीटी अप्लाई करनी हुई तो सबसे पहले उसके निकालते हैं हम OS, मतलब कि सेंट्रल मेटल की निकालूंगा मैं OS। X जिसकी निकालनी है, प्लस NH3 अमोनिया स्टेबल गैस 0 इज इक्वल्स टू +3। सही है ना, होल पे चार्ज कितना है, +3। तो इसकी OS कितनी आ गई, इसकी OS आ चुकी है हमारे पास +3। देन हम लोग लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों में लिखनी है, मतलब कि ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। देखो जरा EC कैसे लिखते हैं, तुमको मैंने सिखाई थी जब हमने पी ब्लॉक पढ़ा था, और उसके बाद D एंड F में भी हमने EC निकाल दी बहुत सारे एलिमेंट्स की। कोबाल्ट, कोबाल्ट का नंबर होता है 27। जब भी मैंने तुमसे कहा था कि नंबर याद रखते चलना, डी ब्लॉक के अंदर स्पेशली मैंने कहा था कि इनके नंबर याद रखते चलना क्योंकि आगे आएंगे, और अब आ गए। सही है ना, अगर तुम्हारे को यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नंबर याद नहीं है तो क्वेश्चन वहीं भी खत्म हो जाएगा, 3 मार्क्स वहीं पे कट गए तुम्हारे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, 50-50 होता है कि क्वेश्चन के अंदर एटॉमिक नंबर दे देगा, वरना 50% केसेस में एटॉमिक नंबर नहीं देता, अपने आप याद होने चाहिए। सही है ना, तो अगर जिनको अभी तक भी याद नहीं है तो अभी के अभी क्वेश्चन करते करते ही याद कर लेना, अपनी कॉपी के हेडर पे लिखते जाना, कोबाल्ट का नंबर 27, निकल का नंबर 28, ऐसे ऐसे, आयरन का नंबर 26। तो ये सब नंबर अपने आप ही लिखते जाना, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा कि ये तुम्हारे को लिखना, तुम्हारे को याद करना है, क्योंकि D एंड F ब्लॉक में याद करा चुका हूँ। देखो जरा, कोबाल्ट का नंबर है 27,
अब ईसी लिखनी तुमको सबको आती है, आर्गन पे का 18, जिनको नहीं आती अब रट लेना, कुछ नहीं करना होता, आर्गन को देने होते हैं 18, उसके बाद लिखना होता है 4s3d, जिनको नहीं आती अब रट लो, अब कोई सीखने का टाइम नहीं है। आर्गन के 18, 4s3d, सब में ऐसे करना है, सब में ऐसी, सही है ना। 18, उसके बाद 2 गए एस के अंदर, 19 20, कितने बचे 7, 7 के साथ गए डी के अंदर, सही है ना। ये होती है अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट ग्राउंड स्टेट, सही है ना, ग्राउंड स्टेट में। बट हमारा जो एलिमेंट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, अपनी +3 स्टेट में प्रेजेंट है, तो हम लोग कोबाल्ट की ईसी लिखेंगे +3 स्टेट में, सही है ना, इट इज इन +3 स्टेट। देखो जरा +3 स्टेट में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डी एंड एफ ब्लॉक तुम्हारे को याद आ रहा होगा, अगर हमारे को 3 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं तो पहले कहां से भेजूंगा मैं, डी में से भेज दूं 3 के 3, एस में से। पहले एस में से, देन अगर एस खाली हो जाएगी तब डी में से, सही है ना। तो एस में से 2 के 2 चले गए, लेकिन निकालने 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 0, सही है ना। ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कह सकते हैं हम लोग, सही है। अब नाउ इसको हम लोग कर लेंगे ड्रॉ, देखो जरा, अब इसे हम लोग कर लेंगे ड्रॉ, और सिंपल सी ये बनाई हमने डी सब शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, सही है ना, 1 2 3 4, और ये बनाई हमने एस सब शेल जो कि अपनी खाली है, ठीक है। ये बनाई डी, ये बनाई एस, इट इज, अभी लिख रहा हूं मैं, साफ साफ करके दिखा रहा हूं, उसके बाद बहुत जल्दी करके दिखाऊंगा मैं, एक या दो कंपाउंड बस। इट इज 3d देन 4s, और 3d के अंदर कितने भरे हुए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 6, देखो जरा भरते कैसे हैं, 1 2 3 4 5, पहले भरेंगे सिंगल सिंगल एंड देन 6, अंधों की तरह 1 2 3 4 5 6 ऐसे मत भर देना, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पहले सिंगल सिंगल देन पेयरिंग, सही है ना, हुंड्स रूल ध्यान रखना है, इट इज नोन एज हुंड्स रूल। सो ये हो गई अपने पास सिंपल सी बात इसकी ईसी। अब आता है वो वाला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने कि CO CN NH3 एंड EN आर द स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हैपेंस। नाउ नेक्स्ट में लिखेंगे बीइंग NH3 अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सही है ना, या फिर मैं सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, SL लिख रहा हूं, SL स्ट्रॉन्ग लिगेंड NH3 पेयरिंग हैपेंस, पेयरिंग मतलब कि जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड छोड़ रखे हैं, ये देख रहे हो सिंगल सिंगल है, तो ये सब क्या कर लेंगे अपने ही आप में पेयरिंग कर लेंगे, पेयरिंग। अभी रीजन बताऊंगा, रीजन बताऊंगा क्यों करते हैं, सही है ना, रीजन पता चलेगा तुमको CFT में, पेयरिंग हैपेंस, HAPPENS, पेयरिंग हैपेंस। देखो जरा पेयरिंग कैसे करते हैं, कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, जैसे कि सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया जैसे कि NH3 4, तो अब इसमें होगी पेयरिंग, मतलब कि जो दो अपने पेयर्ड थे वो तो ऐसे कैसे रहेंगे, और बाकी के ये देखो इस तरीके से, ये हो गई पेयरिंग, और 4s रहा ऐसी का ऐसी खाली। समझ में आया कि पेयरिंग कैसे करनी है, सही है ना, ये हो गई अपने पास पेयरिंग। अब आता है अपना मेन काम। भैया हाँ जी बताइए। ये जो अभी आपने किया ये नहीं आया, ये जो भी किया ना आपने। देख सुन, दोबारा सुन, ध्यान से सुनियो, लास्ट पर बता रहा हूँ बस। ये देख, जब भी हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एग्जांपल CO CN NH3 EN, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो जो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, फॉर एग्जांपल 3D के अंदर इस टाइम पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, वो सब क्या कर लेंगे आपस में ही पेयरिंग कर लेंगे, मतलब कि ऐसे, ये देख रही है, तो यहां से यहां देखना इसमें क्या अंतर आया, दैट इज पेयरिंग, इन्होंने क्या कर ली अपनी अच्छा पेयरिंग कर ली, सही है। ठीक है। देन नाउ अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। सबको याद होगा NH3 इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड, याद है सबको NH3 क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पता है ना सबको, एक लोन पेयर शेयर करेगा, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3D के अंदर और 4s के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास कितने NH3 है, 6 NH3 है, 6 NH3, लेकिन लेकिन बक्से कितने खाली हैं, मतलब कि ये बॉक्स कितने खाली हैं, केवल 3 बॉक्स खाली हैं, देख रहे हो,
6 NH3 है, लेकिन बॉक्स कितने खाली हैं? 3। बड़ी नाइंसाफी है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आगे वाले से मांगेंगे उधार। जरा देखना आगे वाले से कैसे उधार मांगेंगे। 3D और 4S के आगे आती है P। याद होगा सबको, आगे वाले का S, आगे वाले का P, पहले वाले का D। याद है ना, 4S के बाद 3D, देन उसके बाद 4P। देन ये जो खाली 4P है आगे की तरफ, वो भी आ जाएगी और वो अपने 3 दे देगी, क्योंकि तुमको दिख रहा है कि तुम्हारे को 6 डालने हैं और हमारे पास बॉक्स खाली है 3। तो आगे वाली P से हम लोग क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। अब जरा देखना, अब बनाते हैं खिचड़ी। जिनको हाइब्रिडेशन नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, सिखा रहा हूं हाइब्रिडेशन किसे कहते हैं। हाइब्रिडेशन मतलब कुछ नहीं होता, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है खिचड़ी बनाना। जरा देखना अब खिचड़ी कैसे बनाते हैं। इट इज 4S, ध्यान से सुनना, ध्यान से। खिचड़ी कैसे बनाते हैं। एक कटोरा लिया तुमने चावल का, एक कटोरा लिया तुमने कोई सी एक दाल का, एक कटोरा लिया तुमने कोई सी दूसरी दाल का। फंडा समझे, एक कटोरा चावल, 2 कटोरे दाल, कुकर में डाला, पानी मिलाया, नमक मिर्च मिलाए और तुम्हारे पास क्या बन गई, खिचड़ी बन गई। तो अब पहले जो तुम्हारे पास अलग अलग थे, ध्यान से सुनते रहना फंडे, जब तुम्हारे पास पहले अलग अलग थे, मतलब कि दाल अलग चावल अलग, तो तुम बता पा रहे थे कि ये चावल है, ये दाल है, ये दूसरे तरह की दाल है। लेकिन जब तुमने तीनों को मिला दिया, तीनों को मिला के बना दी खिचड़ी, तो अब तुम्हारे पास नहीं पता चलेगा कि कौन सी दाल और कौन सी खिचड़ी। तो वही खिचड़ी बनानी है अपने को शेल्स की, सही है ना। मतलब कि ये रही 3D, ये रही 4S, ये रही 4P, अलग अलग दिख रही है तुमको अभी कि ये 3D है, ये 4S है और ये 4P है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बनाएंगे खिचड़ी। अब खिचड़ी क्यों बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं इसलिए क्योंकि अगर मान लो इट इज 3D, इट इज 4S, इट इज 4P, तो खिचड़ी बनाने का मतलब क्यों पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल NH3 क्या करेगा, अपना लोन पेयर देगा। लोन पेयर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिसाइड कैसे करेगा कि उसको 3D में जाना है, 4S में जाना है या फिर 4P में जाना है। बिकॉज तीनों की एनर्जी अलग अलग होती है। मान लो S सबसे नीचे, S की एनर्जी यहाँ, D की एनर्जी यहाँ, P की एनर्जी यहाँ, सही है ना। मान लो अभी कि ये S की एनर्जी है, ये D की एनर्जी है और ये P की एनर्जी है, मतलब कि सबसे ज्यादा एनर्जी P की है। तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन तो है किसके, अमोनिया के, मतलब कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, सबके पास सेम एनर्जी है। तो जो पहले इलेक्ट्रॉन आ गया वो कहाँ जाएगा, S में, सबसे कम एनर्जी वाले में। जब S फुल हो गई तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा वो, D में। फिर उसके बाद जब D भी फुल हो गई तो कहाँ जाएगा वो, P में। मतलब कि जिन इलेक्ट्रॉन्स को P में जाना पड़ा उनके साथ तो बड़ी नाइंसाफी हुई है ना। क्यों, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा लूज हुई है, सही है ना। क्योंकि P में जाने में उनको बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ा है, क्योंकि P की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी। तो इसी वजह से कि ऐसी जो डिफरेंस है, एनर्जी को जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं खिचड़ी, कि इस एनर्जी के डिफरेंस को खत्म कर सके। और इन SPD तीनों को ले आते हैं हम लोग एक साथ, और एक साथ लेके आने के बाद बना देते हैं खिचड़ी। दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। समझ गए बच्चे, हाइब्रिडेशन क्यों करनी पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, बताइए जल्दी से। बहुत बड़े समझ में आ गया तुमको। अब आए हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पे। अब देखना जरा, 6 लोन पेयर आने थे, तो 6 लोन पेयर आने थे, तो हम लोगों को 6 खाली बक्से चाहिए इन लोन पेयर को भरने के लिए। तो सबकी एनर्जी अलग अलग थी, सबको मिला देंगे और सबको मिला के बना देंगे खिचड़ी। तो एक शेल बना देंगे पूरी की पूरी। जरा देखना शेल कैसे बनाते हैं। ये तो अपने अलग ऐसी कैसी रहेंगे, डी वाले जो फुलफिल है ये तो ऐसी कैसी रहेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई आ नहीं सकता। और इनकी हम लोग बना देंगे खिचड़ी, दैट इज लाइक दिस। देखो जरा, अब खिचड़ी बनाने में कौन कौन इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल हुए डी। डी के कितने, 2 इस्तेमाल हुए हैं डी के, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे D2। देन एक इस्तेमाल हुआ है एस का, सो इट इज S। 3 इस्तेमाल हुए हैं पी के, तो लिख लेंगे यहाँ पर P3। समझ में आया। तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी, D2sp3। सही है, ध्यान से देखो जरा अपनी कॉपी के अंदर, तुमने भी बनाया है टेबल D2sp3। octahedral। शेप इज ऑक्टाहेड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। मतलब कि तुम्हारे को पहला क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO इन दिस कंपाउंड। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी,
D2sp3। अब देखो जरा, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। ये आ गया 3, 1 2 3 4 5 6, सही है। अब जरा देखो, अब भर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन, किसके इलेक्ट्रॉन, NH3 के, जो NH3 ने लोन पे डोनेट करे हैं। कितने लोन पे डोनेट करें इनने, 6 लोन पे डोनेट करें हैं। ये देखो जरा, ये एक, ये दूसरा NH3, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सबको याद होगा, मैंने कहा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है जब लोन पेयर डोनेट करता है, और डोनेट भी उसको करा जाता है जिसके पास खाली बॉक्सेस होते हैं, सही है ना। याद आ रहा होगा तुमको, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास ज्यादातर, मैंने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास एम्प्टी डी सबशेल होती है, खाली डी सबशेल होती है, जिसकी वजह से वो खाली जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको वो रेस्ट करा सकते हैं। सो दैट इज द प्रॉपर बॉन्डिंग ऑफ CONH3 का होल 6+3। सही है, समझ में आया। अब जरा देखो, अब आते हैं कुछ आउटर और इनर वाले फंडे पे, और इसका ये सब बिगाड़ रहा हूं मैं, दाल चावल खिचड़ी वाला, सही है ना। ये सब 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, और डेप्थ के अंदर तुम्हारे क्लास में बस तुमको बस पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन क्या है, सही है ना। जिनको नहीं पता था बस उनको रिवाइज कराया मैंने, वरना तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि हाइब्रिडेशन क्या है, बस तुमसे पूछा जाएगा कि हाइब्रिडेशन बताओ जी क्या है इसकी, D2sp3 है, sp3D2 है, मतलब कोई नहीं पूछता। चलिए जरा अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर और क्या बचा है, और इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती हैं। टर्म्स मतलब कि सबसे पहले तो हाइब्रिडेशन क्लियर होनी चाहिए कि हाइब्रिडेशन क्या है, देन उसके बाद आती है शेप। सबसे पहले पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज D2sp3, देन पूछी जाएगी शेप, पता होनी चाहिए, अरे स्पेस नहीं, शेप, SHAP, शेप, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6। देख के पता चला तुमको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, सही है ना, वरना शेप से पता चल जाता है, और हाइब्रिडेशन देख के पता चल जाता है। और उसके बाद उसका आते हैं पैरा और डाया पे, मतलब कि मैग्नेटिक करेक्टर। इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख रहे हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है तो ये कैसा है, इट इज डाया मैग्नेटिक। कैसा है ये, डाया मैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो ये कैसा होता, पैरामैग्नेटिक। डी एंड एफ लॉ याद करो, पढ़ा था हमने डाय और पैरा के बारे में, सेम फॉर्मूला में पढ़ा था हमने, μ=√n n+2। सो इट इज डायामैग्नेटिक। और उसके बाद जो मैंने लिखा है तुम्हारे को तीसरा नोट, तीसरे नोट को अब समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, कि अगर हमारे पास डी सबशेल अंदर वाली यूज होती है, दैट इज इनर डी सबशेल, मतलब कि ये देख रहे हो 3D के अंदर पहले से इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की कराई गई पेयरिंग एंड देन उसको इस्तेमाल करा गया। सो इफ inner d orbital is used in pairing then it is known as inner orbital। सही है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनर ऑर्बिटल कहते हैं। और जिसको कहते हैं इनर ऑर्बिटल उसी को कहते हैं हम लोग लो स्पिन। इसका भी मतलब बताऊंगा बाद में, फिलहाल याद कर लेना, सही है ना, कि लो स्पिन और हाई स्पिन क्या होता है। इनर ऑर्बिटल है तो लो स्पिन है, सही है ना, तो इनर ऑर्बिटल लो स्पिन, ठीक है। और वहीं पे अगर अंदर वाली नहीं इस्तेमाल हुई होती तो क्या कहते हैं इसे हम लोग, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन, सही है। तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल, लो स्पिन, यही सारी बातें तुमसे पूछी जाएंगी, इनमें से कोई सी भी चीज पूछ लेगा, सही है। तो जल्दी चिपकाएंगे इसे अपनी कॉपी में, ध्यान रखना। इसके बाद तुम्हारे को करना है, एक और समझ लो बस लास्ट, इसके बाद तुमको ये करना है COF6 एंड देन 2 नेगेटिव, सही है ना। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप सिंपल OS निकालनी है। OS निकालने का सिंपल सा फंडा, जिसकी नहीं मालूम उसकी मानेंगे हम लोग x प्लस फ्लोरीन की -1, कितना फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, सो इट इज -6 इक्वल टू में -2, क्योंकि उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है। सो x के लिए कितनी आ गई, x के लिए हो गई यहाँ पर +4, सही है, इसी लिख रहा हूँ इसी, सही है। तो CO का नंबर कितना, 27, 27 बोले तो 18 गए आर्गन के पास, 18 गए आर्गन के पास। जिनको नहीं आती इसे लिखनी वो अब रट लेना, 18 आर्गन के, देन 4s 3d, सही है ना। तो 4s में कितने गए, 2, कितने बचे, 18 और 2 20 हो गए, बचे 7, तो हमने 7 डाल दिए यहाँ पर।
देन उसके बाद CO प्रेजेंट है +4 की फॉर्म में, सही है ना, इसकी वैल्यू कितनी है +4, तो बना देंगे इसको CO, अब +4 बनाएंगे, +4 इक्वल्स टू आर्गन तो ऐसे का ऐसे ही रहा, 2 कहाँ से गए, 2 गए S में से, देन उसके बाद 2 और बचे, 2 कहाँ से गए 3D में से, सही है, 2 गए तो कितना बचा 5, सो इट इज 3D5। अब ये हो गए ग्राउंड स्टेट, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। अब लिखेंगे हम लोग EC, और सॉरी अब बनाएंगे हम लोग शेल्स, ये देखो जरा, ये रही शेल्स, सबसे पहले बनाई हमने कौन सी, इट इज 3D, 1 2 3 4, सही है ना, 5 बनाने 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, दोबारा बता रहा हूं ऐसे ही भरना, कभी भर दो 1 2 3 4 5 जल्दी जल्दी के अंदर नहीं, सिंगल 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 भरनी है पहले, सही है। फिर ये रही 4s, अरे 4s, ये रही, ठीक है ना, इट इज 4s, खाली पड़ी है बेचारी। अब उसके बाद बनाएंगे, देखो अब उसके बाद देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, इट इज अ वीक लिगेंड, तो वीक लिगेंड है, पेयरिंग होगी नहीं, ऐसी के ऐसे ही रखे रहेंगे। अब अपने को भरने हैं 6, अब 6 भरने के लिए आएंगे आगे वाले, आगे वाले कौन कौन से, ये देखो ये आया P, जो पहले आया था मदद करने, कौन सा P है, इट इज 4P, सही है ना, ये आया P, लेकिन P के अंदर भी कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, 3 अरे कितने हो गए टोटल 4, काम तो अभी भी नहीं बना। अगर अब भी काम नहीं बना तो हम क्या करेंगे, फिर से आगे वाले का लेंगे, आगे वाला कौन, इससे D, ये रहा, ये आया आपके बाद D, इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5, इसमें खाली बॉक्सेस थे, तो आगे वाले जब D आया तो आगे वाला D देगा कितने अपने, S का 1, P का 3 और D के कितने सवाल करने पड़ेंगे मेरे को, 2, सो इन टोटल मेरे को इनकी खिचड़ी बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को, कि मेरी पेयरिंग नहीं हुई है, पेयरिंग नहीं हुई है तो 3D ऐसी कैसी रखा रहेगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ये बनाया मैंने 3D, एज इट इज का एज इट इज, 1 2 3 4, इसमें भर दिया हमने इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, एंड देन हम लोग बनाएंगे खिचड़ी, खिचड़ी बनाने के लिए हमने इस्तेमाल करा S का, उसके आगे वाली P का और उसके आगे वाली D का, सही है। तो अब इसमें बचाएंगे तुम्हारे पास 6, 1 2 3 4 5, सही है ना। अगर तुम्हारे को बॉक्स गिनने में दिक्कत हुआ करे तो जितने बॉक्स बनाने हैं उससे एक कम लाइनें खींचा करो, सही है ना, तो बेसिक टर्म है, पता होगी तुमको, जितने बॉक्स बनाने हैं उससे एक कम लाइनें खींचो, ठीक है। तो अब जरा देखो, अब भरते हैं इलेक्ट्रॉन्स, F के फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूँ, 6 भरने 6, तो अरे तुमको ये भी पता होना चाहिए कि फ्लोरीन इज अ यूनिडेंटेड लिगेंड, तो एक फ्लोरीन केवल एक ही लोन पेयर देगा, तो यहीं पे देखो जरा 6 भरने, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, और खिचड़ी बनाने के बाद अपने पास क्या है, ये खिचड़ी किसकी बनाई है हमने, एक इस्तेमाल करा है S, 3 इस्तेमाल करें P, और 2 इस्तेमाल करें D, तो इट इज sp3d2, सही है। शेप क्या है इसकी, शेप शेप इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, शेप कितनी है इसकी, ऑक्टाहेड्रल। इट इज पैरा और डाया, पैरा है या डाया है, बताइए, D&F लॉक में पढ़ा है हमने, पैरा है या डाया है, पैरा। इट इज पैरा, पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो जी, ये रे 5 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही है ना, सो इट इज पैरा मैग्नेटिक, एंड देन पैरामैग्नेटिक हो गया। और इसका अगर हम म्यू भी निकालना चाहे म्यू भी निकाल सकते हैं, क्या का क्वेश्चन में तुमको कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के दिखाओ, लेकिन जबरदस्ती कुछ मत निकाल के आना, मैं तो सब कुछ निकाल रहा हूँ, जो तुमसे पूछे जाए वही निकालना बस। 5 5 + 2, सही है ना, सॉल्व कर लोगे, और सॉल्व करके तुम्हारे पास आएगा 5 2 नहीं, 5 और 2 7, 7 5 35, सो इट इज √35, सही है। तो ये आ गया तुम्हारे पास म्यू। इनर कॉम्प्लेक्स, सॉरी इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, मैं बता दूं तुमको, इट आउटर। इज आउटर, इट इज आउटर ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि 3D की
हमने कोई भी ऑर्बिट को इस्तेमाल नहीं करा है। 3D ऐसी का ऐसी था, 3D का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सो इट इज आउटर ऑर्बिटल, एंड आउटर ऑर्बिटल है तो हाई स्पिन, सिंपल हाई स्पिन। बस अभी इसको याद रख लो, आउटर है तो हाई, इनर है तो लो, क्योंकि सब आगे जब CFT पढ़ेंगे ना तब समझ में आ जाएगा ये। सही है, ये आया क्वेश्चन समझ में? COF6 की बॉन्डिंग थ्रू VBT चिपका लो बहुत स्पीड में, और फिर नेक्स्ट अब तुम्हें करना है, ट्राई करना खुद इस कंपाउंड को, NiCl4-2। कह रहा बहुत सिंपल था कि Ni का पता है अपने को नंबर कितना है 28, देन यहाँ से इसकी निकाली OS दैट इज +2, फिर नंबर लिखा 28 EC लिखी, और उसके बाद +2 OS बनाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए S में से। सही है, एंड देन हमने बनाया इसका हो रिप्रेजेंटेशन होम्स रूल के अकॉर्डिंग। सही है, देन 8 भर दिए D के अंदर। अपने को चाहिए कितने? केवल 4। क्यों 4? बिकॉज हमारे पास 4 यूनिडेंटेट लिगेंड है, तो 4 चाहिए। 4 कहाँ से आ जाएंगे? आएगा एक S में से और P में से। सही है ना, तो इट्स हाइब्रिडेशन इज sp3, इन दोनों की बनेगी खिचड़ी। सही है ना, सो इट इज sp3। sp3 की शेप क्या होती है? टेट्राहेड्रल, एंड इट इज आउटर स्पिन। आउटर स्पिन क्यों है? क्योंकि बाहर वाले इस्तेमाल हुए हैं। इट इज हाई स्पिन, सॉरी आउटर कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन। और पैरामैग्नेटिक है, क्यों पैरामैग्नेटिक है? बिकॉज इट हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये देख रहे हो, पैरामैग्नेटिक वाला फंडा समझ लो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से पैरामैग्नेटिक है। ये रे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही है, और इसका फिर हमने म्यू निकाल लिया, और म्यू की यूनिट भी होती है, तुमने फिजिक्स में पढ़ी होगी, बोर मैग्नेटॉन। सही है ना, BM कहते हैं शॉर्ट में, जिनको नहीं पता लिख लेना कॉपी के हेडर में, बोर मैग्नेटॉन। ये लिखनी जरूरी होती है वरना टीचर मार्क्स काट लेते हैं भैया कभी कभी। बट यूनिट ध्यान रखना, यूनिट तो मैंने इसलिए बताई नहीं थी, शायद तुमने फिजिक्स में पढ़ी भी होगी, फिजिक्स के अंदर आती है सब बोर मैग्नेटॉन। एक टॉपिक आता है तुम्हारे पास पूरा का पूरा, जो इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट, उसका डेरिवेशन तुमने करा भी होगा एटम एंड न्यूक्लियाई में, शायद नहीं, मैग्नेटिक उसमें आता है, मैग्नेटिक वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म के अंदर। तो मैग्नेटिज्म में एक छोटा टॉपिक था, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ टाइनी मैग्नेट, जिसके अंदर तुमने ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाया होगा, ये वायर है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी बिहेव करेगा एज ए टाइनी मैग्नेट। सही ना, लास्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला है वो क्या आता है, तो वहीं पे हम लोग पढ़ते हैं बोर मैग्नेटॉन के बारे में। ये सब बोर मॉडल के अकॉर्डिंग था, जिसके अंदर बोर ने कहा था कि NH/4 के बराबर होगी उसकी वो मूवमेंट। सही ना, घूमने की जो मैग्नेट उसकी मूवमेंट होगी, रफ्तार होगी, मूवमेंट होगा, वो NH/4 के बराबर होएगा। तो ये सब उसके अंदर आता था, बोर मैग्नेटॉन वहां से निकलती है इसकी यूनिट। अपने आप ट्राई करना, आधा होएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी थोड़ी स्पीड में, क्योंकि अब तुम लोग कर सकते हो सारे कंपाउंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है ना, इट इज NiCN का होल 4 2 करेंगे बहुत स्पीड में। देख लो, चेक कर लो सही है कि नहीं है। बिल्कुल सिंपल था, बस इसमें एक बात ध्यान रखनी थी, CN इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो पेयरिंग हैपेंस, पेयरिंग होगी। सो ये जो दो थे, ये दोनों आपस में पेयरिंग कर लेंगे। बहुत लोगों की पेयरिंग गलत होगी, है ना, बस हमने पेयरिंग नहीं करी होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से, तो बस पेयरिंग हो जाएगी। एंड हाइब्रिडेशन इज DsP2, क्योंकि बस अपने को P के 2 इस्तेमाल करने पड़े। शेप इज स्क्वायर प्लेनर, इनर ऑर्बिटल, क्योंकि अंदर की एक ऑर्बिट इस्तेमाल हुई है, इनर है तो लो है, एंड देन इट इज डायमैग्नेटिक बिकॉज देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिफ्थ। अपने आप ट्राई करना, बहुत जल्दी करना, बहुत स्पीड में रफ्तार दिखाना। सही है ना, क्योंकि मैं सेम एलिमेंट के इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे को इसी लिखने में बार बार दिक्कत ना हो। इट इज निकल, बस अब की बार CN की जगह है CO, और कोशिश करो कि पहले इनके नाम भी लिख सको जिनके बहुत जल्दी हो रहे हैं। तो ये देख लो, बहुत आसान सा था,
कुछ नहीं करना था, बस इसके अंदर इसकी OS आएगी 0, OS 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। निकल के हमने EC लिखी, स्टेप सेम रहेंगे, सही है ना, बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस कंपाउंड बदलेगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी जैसे इसके अंदर आई। लास्ट में आते थे क्या हुआ, इसके अंदर हमारे पास यहाँ तक पहुंच गए, देन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग होगी, तो बस पेयरिंग में ध्यान देना है कि ये इसके साथ पेयरिंग करेगा और बाद वाले S भी लास्ट वाली D के अंदर आ जाएंगे, खत्म। बस ये ध्यान रखना था। ये बन गई हमारे पास पूरी की पूरी पेयर्ड शेल। एंड देन अपने को 4 भरने हैं, 4 भरने हैं तो एक S और 3 P का इस्तेमाल करना है, एक S 3 P इस्तेमाल होंगे। देन हाइब्रिडेशन इज sp3, शेप इज टेट्राहेड्रल, आउटर कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन एंड इट इज डायामैग्नेटिक। सही है, चिपका लेंगे बहुत स्पीड में, जिनका नहीं हुआ रफ्तार में करना। MnBr4 2 माइनस का, जिन गरीब बच्चों को नहीं पता Mn का नंबर कितना होता है, डेट इज 25। सही है, Mn का नंबर होता है 25। करेंगे जल्दी से, जल्दी से चेक कर लेंगे तुमने यही कराया नहीं कराया, बहुत आसान था, सिंपल सी बात। Mn यहाँ पे इसकी EC निकालेंगे, सॉरी OS निकालेंगे, -4, यहाँ पर आएंगे -2, ये आ जाएगी +2, यहाँ पर जाएंगे 2, यहाँ पर जाएंगे 5, यहाँ से 2 निकल गए, 5 इसमें रह गए, ये बनाई हमने DSP। देन उसके बाद बनाई खिचड़ी sp3, भर दिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, कितने 4, क्योंकि 4 है, यूनिडेंटेट लिगेंड है और हर एक ही डोनेट करेगा। सो इट इज sp3 टेट्राहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल, हाई कॉम्प्लेक्स एंड पैरामैग्नेटिक एंड म्यू इज √35। सही है, बस जल्दी नोट कर लेंगे जिनका रह गया, और एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे फिर भाग जाना बस, पक्का। एनसीईआरटी बस ऐसे ही बताना मेरे को, ठीक है ना, हम कर चुके हैं, तुम्हारी कॉपी में सब कुछ है, बस बताना उसका आंसर। अरे अरे कर ही लेना, अपनी कॉपी में करना है, पांचों के पांचों अभी पूछ रहा हूँ, सही है ना, पांचों करो अपनी कॉपी में ट्राई, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, सही है ना, और फिर मेरे को बताना आंसर। जो उनसे नहीं बना रखे वो उनसे बना लेना। जैसे एक आयरन का है, आयरन तुमने शायद नहीं बनाया है अभी तक कॉपी के अंदर, तो आयरन का नंबर होता है 26, तो आयरन बनाओ बहुत स्पीड में जल्दी से, और पांचों के पांचों करो अपनी कॉपी में।